तो आप सभी को फिर से स्वागत है इस वीडियो पे। आज के इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा क्या गया है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो हमें करना क्या है, 3 प्लस 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले 3 प्लस 2 रूट 5 को हम लोग पहले क्या मान के चलते हैं, रैशनल मान के चलते हैं, इसका जस्ट उल्टा। तो उसके लिए लेट 3 प्लस 2 रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, सच दैट 3 प्लस 2 रूट 5 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई डी, ए अपॉन डी, जिसमें where A and B are co-prime। ठीक है, हम लोग क्या माना था, 3 प्लस 2 रूट 5 को रैशनल नंबर मान के चलते। ठीक है, जब 3 प्लस 2 रूट 5 रैशनल नंबर है तो उससे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, जहाँ पर ए एंड बी क्या रहेंगे, हम लोग का को-प्राइम, जिसका कोई फैक्टर नहीं होता। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए रूट 5 के अलावा जितने भी हमने लेफ्ट साइड में नंबर है वो सबको राइट साइड में हम लोग ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेके आएगा 3 को। तो जैसे 3 इधर आ जाएगा, 2 रूट 5 यहाँ रहेंगे, ए बाई बी अपना जगह में है। अभी 3 इधर आती क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज होके माइनस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इधर आ जाने पर क्या होगा, साइन -3। अब दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, अब दोनों को माइनस करने के देख लीजिए, यहाँ में फ्रैक्शन नंबर है तो सीधा माइनस तो हो नहीं पाएगा। इसके लिए हमें लेना क्या है, कॉमन एलसीएम। अब देखिए 3 का एलसीएम में कुछ है नहीं, तो हम लोग लिखेंगे क्या इसमें, 1। ठीक है, अब b और 1 का जो कॉमन एलसीएम, जो कॉमन डिनोमिनेटर आएगा वो क्या रहेगा, b। अब जितना भी हमें फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है सबको कॉमन डिनोमिनेटर के बराबर बनाना है। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर है b और हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर भी b है, तो दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं है, a माइनस। अब इसमें 1 है और हम लोग का कॉमन डिनोमिनेटर है b, तब अभी 1 को बनाना है b, जिसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हमें b से। ठीक है, ऊपर नीचे, तो b 1 जब क्या आ जाएगा b, और b इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3b। ठीक है, अब दोनों के बीच में माइनस तो हो नहीं पाएगा, तब अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 2 को इधर लेके आए, तो रूट 5 अभी a माइनस 3b डिवाइडेड बाय, यहाँ में क्या है b। जैसे 2 इधर आ जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, और b के साथ में रहने पर दोनों का साइन क्या है, 2 इंटू b। तो रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2 इंटू b क्या रहेगा, 3b। ठीक है, अब इसमें से कुछ और हो नहीं पाएगा, तो यहाँ में हम लोग का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन क्या बता रहा है, रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b, जिसमें b और a जो है हम लोग का इंटीजर्स है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ में, सिंस a b and 2 are the integers, so अभी देखिए a b और 2 जो हम लोग का क्या है, इंटीजर्स है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, हम लोग का रैशनल नंबर। ठीक है, सो a माइनस 3b अपॉन 2b, तो ये हम लोग का कौन सा फॉर्म में है, p बाई q का फॉर्म में, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, हम लोग का रैशनल नंबर। तो अभी इस इक्वेशन के चलते a माइनस 3b अपॉन 2b किसका बराबर था, रूट 5 का, जिसके चलते क्या आता है, रूट 5 भी क्या बन जाएगा, हम लोग का रैशनल नंबर हो जाएगा। सो रूट 5 is
रैशनल। ठीक है, सो √5 इस क्या हो जाएगा, रैशनल। लेकिन हम लोग को क्या पता है कि √5 एक्चुअली में क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब हम लोग का जो आंसर है वो फैक्ट का क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी कि जो फैक्ट है उसका बिल्कुल उल्टा आ रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो क्यों रहा है, हम लोग का रॉन्ग एग्जाम्पशन का वजह से। ठीक है, तो यहाँ बताते हैं, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √5 is an irrational। ठीक है ना, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to or from assumption। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो क्यों रहा है, हम लोग का गलत एजम्पशन का वजह से। और वो गलत एजम्पशन क्या था, 3 + 2 √5 को क्या मान के चला था हम लोग, रैशनल नंबर। तो ये हमें बता देते हैं, देयरफॉर 3 + 2 √5 is an irrational number। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या सॉल्व करेगा, 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूफ करते हैं।